Hi everyone, my name is Anshalika and you are with me on my channel Legacy of Law, YouTube channel Legacy of Law. काफ़ी दिन हो गए हैं I have not shared any video but today I'm going to share one video with you and that is based on IPC series और IPC series में आज मैं आपसे एक important section share करूँगी but उस section को बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन करती हूँ या सवाल आपसे करती हूँ क्या एडल्ट्री क्राइम है या ऑफेंस है इंडिया में. So let me speak in English as well. Is adultery crime in India or not? So आज जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है और इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे. So let's start with our today's video. Well, our today's main topic is adultery crime or not in India? So before understanding whether it is a crime or not, we should understand what is adultery. तो adultery है क्या? So it says that any voluntary act like sexual intercourse of a married person with some other person rather than his spouse or partner is considered as adultery. मैं हिंदी में बताती हूँ आपको सो यू विल हैव द परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग. एडल्ट्री वो होता है अगर कोई वैवाहिक इंसान व्यक्ति या एक आदमी या एक औरत किसी और इंसान के साथ अदर देन हिज स्पाउस मतलब उसके पति या उसका पार्टनर के अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो एडल्ट्री के अंदर आता है. So now let's understand what section 497 of Indian Penal Code says. So it says or it mandates whoever has voluntarily sexual intercourse with the wife of another man without the consent of a man, it is comes under adultery. ये रेप के अंदर नहीं आता है, ये एडल्ट्री के अंदर आता है. सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू इन हिंदी एज वेल कि एक इंसान या एक व्यक्ति किसी और की वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ अ मैन. विदाउट द कंसेंट मतलब उसके पति की सहमति के बिना. सो ये आता है एडल्ट्री के अंदर और ये डिफाइंड है सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पीनल कोड. सो लेट्स नो वेदर इट इज क्राइम इन इंडिया और नॉट या कुछ चेंजेस आए हैं या कुछ डिसीजन में चेंज आए. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नो व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ दिस सेक्शन. So as I said, whether it is considered crime in India or not, तो according to the Supreme Court of India, अगर हम सेक्शन 497 को देखें तो ये एक तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा था. वैसे सेक्शन 497 में ये कहा गया है कि अगर एक आदमी किसी और की वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ अ मैन, इट इज कंसिडर्ड एज क्राइम और ऑफेंस. बट ये रेप के अंदर नहीं आता है, ये एडल्ट्री के अंदर आता है और एडल्ट्री मेंशन है सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी. तो सितंबर 2018 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे स्ट्रक डाउन किया, मतलब सेक्शन 497 को हटाया. इसे ये कहा गया कि ये एक ऑफेंस नहीं है या एक क्राइम नहीं है. तो उन्होंने ये बोला कि अगर हम देखें आर्टिकल 14 दैट इज अ फंडामेंटल राइट एंड आर्टिकल 21, तो इससे हमारे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 इफेक्ट हो रहे थे. आर्टिकल 14 से राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है. मतलब एक आदमी और एक औरत बराबर है. मतलब हमारे सेक्शन 497 में ये कहा गया था कि इसमें आदमी की सहमति इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पे वाइफ का जिक्र नहीं किया गया था. उन्होंने ये रीजन दिया. नाउ सेकेंड थिंग इज राइट टू लिबर्टी ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात हुई है आर्टिकल 21 में. तो जैसे कि हर किसी को एक राइट है, वट एवर डिसीजन दे वॉन्ट टू टेक दे आर फ्री टू टेक, दे हैव द लिबर्टी टू टेक. तो आर्टिकल 21 को भी इसमें बताया गया कि दैट वॉज ऑल्सो that means fundamental right means article 21 was also getting affected by this section 497. तो सितंबर 2018 में ये स्ट्रक डाउन किया गया. वैसे सबसे पुराना सेक्शन माना गया है, मतलब अगर हम देखें पुराना सेक्शन नहीं माना गया है, ये 158 ईयर्स ओल्ड सेक्शन है. मतलब हमारा जो आईपीसी है अगर हम उसे देखें तो 1860 से ये चला आ रहा है ब्रिटिश एरा से. सो दीज आर दी 2 points that has been kept forward
बाय आ कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जैसे हमने देखा सेक्शन 377 को मीन्स होमोसेक्सुअलिटी को जैसे कंसिडर किया जाता था क्राइम, उसे स्ट्रक डाउन किया गया। उसी के बाद सेक्शन 377 को स्ट्राइक डाउन करने के बाद ये डिसीजन आया कि सेक्शन 497 को भी स्ट्राइक डाउन करना चाहिए, इसे भी डिक्रिमिनलाइज करना चाहिए, एडल्ट्री को एक ऑफेंस नहीं मानना चाहिए। हाँ, ये सिविल मैटर्स के अंदर आ सकता है, मीन्स कि हमारे पर्सनल लाइफ में या पार्टनर्स की लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती हैं, बट ये हम इसे क्राइम के अंडर नहीं ला सकते, हम इसे आईपीसी के अंडर नहीं ला सकते, ये सिविल मैटर्स में आता है। सो दिस हैज़ बीन स्ट्रक डाउन नाउ, एडल्ट्री इज नॉट कंसिडर्ड एज क्राइम इन इंडिया। So this was the important information I want to share with you. And stay connected with Legacy of Law. Stay tuned with this. Hit the bell icon. And if you like the video, please hit on like button. And if you want to share something, share it through your comments. And whatever you want to ask me, you can ask me on the chat box or the comment box given in on our YouTube app.